बाइबल हमको पढ़ना है, बाइबल को समझना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में हम आएंगे, उसके 1 पद से हम पढ़ेंगे। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। आप रुक जाइए, सब नहीं पढ़ा, आइए पहला वचन पढ़े। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। यीशु मसीह ने कहा, किससे कहा, क्यों कहा, किससे कहा? आइए हम उसे 15 अध्याय उसके 18 वचन से पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। कौन तुमसे बैर रखता है? संसार। कौन तुमसे बैर रखता है? संसार। कौन मुझसे बैर रखता है? संसार। कौन शिक्षा से बैर रखता है? कौन आज्ञा के डरवैयों से बैर रखता है? संसार। आप किससे बैर रखते हैं? बैर क्या होता है? बहुत दिनों तक जो क्रोध है अचार बन जाते हैं, मुरब्बा बन जाते हैं। अचार बना के रखते हैं, मुरब्बा बना के रखते हैं। आप संसार के हो? नहीं, मैंने तुमको संसार से। अगर आप संसारिकता में, शारीरिकता में, अभिलाषों में बढ़ना चाहते हैं, इस कलीसिया में आप मत आइए। यहाँ पे संसार की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई चीजों की जरूरत नहीं है। संसार का बैर, संसारिक लोगों का बैर, शारीरिक लोगों का बैर, ये बातें मैं तुमसे इसलिए कहता हूँ कि तुमको ठोकर नहीं लगना चाहिए। इस चर्च में संसारिक और शारीरिक लोगों का कोई स्थान नहीं। यहाँ पर ना कोई पति बैठा है, ना पत्नी बैठी है, ना यहाँ पर कोई पद अधिकारी बैठा है, यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा है। हम सब उसकी चराई की भेड़ हैं और अपने प्राणों के रखवाले प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, जो परमेश्वर ने आपका अध्यक्ष केवल यीशु मसीह। पढ़ेंगे हम। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। तुमसे पहले उसने मुझसे बैर रखा। हाँ जी। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। संसार के लोग संसार के लोगों से प्रेम करते हैं। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा रिश्ता, मेरा नाता, ये मैं नहीं कह रही, बाइबल कह रही। ठोकर क्यों लगती है? आइए आगे। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, परंतु बढ़कर मैं संसार का नहीं हूँ। हाँ जी। वरन मैंने तुम्हें इस संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। क्या चीज याद रखना है? कि कोई भी दास अपने स्वामी से, यीशु ने कहा मैं अपने स्वामी से बड़ा नहीं हूँ। यूहन्ना ने कहा मैं यीशु मसीह से बड़ा नहीं हूँ। इस बात को याद रखो। यही चीज आपकी बीमारी का कारण है, असफलता का कारण है, कर्ज का कारण है, निराशा का कारण है, हताशा का कारण है। आप 10 की आशा करते हैं, आपको एक भी नहीं मिलता। इसका कारण है क्योंकि हम अपने स्वामी के पास बहुत महान बनकर, बहुत ज्ञानवान बनकर, बहुत बलवान बनकर, धनवान बनकर, टैलेंटेड होकर आते हैं। चिन्ह चमत्कार आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते। अंतिम समय में लोग यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां भागेंगे। आज वचन रूपी दर्पण में आप अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने स्वभाव को, अपनी बोली को, अपने देखने को, नजरिए को, दृष्टिकोण, मनुष्य बाहर देखता है पर परमेश्वर अंदर देखता है। जैसे इन दिनों में 36 साल हो गए, एक मैनेजमेंट है, एक घर है, स्कूल टाइम से जाते हैं, प्रिंसिपल से डरते हैं, टीचर से डरते हैं। अपने कंपनी में आप जाते हो, मैं तो कहती हूँ अगर 10 बजे का ऑफिस है, आप यहाँ क्या कर रहे हो 9:30 बजे? आपको 10 बजे ऑफिस में होना चाहिए। ऑफिस की चीजें हमारी नहीं है। क्या कारण है?
असफलता का? क्या कारण है प्रमोशन नहीं मिलता? क्या कारण है इंक्रीमेंट नहीं होती? क्या कारण है? क्या कारण है? हमारी आत्मा ने सीखा है, हमारी आत्मा को सिखाया गया है। स्कूलों में होती है सारी, ये स्कूल नहीं है, हम सबका एक ही पिता है। उसने हमें संसार से चुनकर यहाँ लाया है। संसार हमसे बैर रखता है, इवन हमारे माँ बाप भी हमसे बैर रखते हैं यीशु मसीह के कारण। सास बैर रखती है यीशु मसीह के कारण, बहू बैर रखती है यीशु मसीह के कारण, हमारी बहनें बैर रखती है यीशु मसीह के कारण। संसार उससे बैर रखता है क्योंकि उसने पहले यीशु मसीह से बैर किया, इसलिए वो मुझसे बैर करता है। अगर आप यीशु मसीह से बैर रखते हैं, बैर क्या होता है? बहुत दिनों का क्रोध जो क्षमा नहीं होता। आप अपने अंदर जवानों के ऊपर, बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने साल से अभी हम एक छोटे से बच्चों को हम कर रहे हैं, माँ बाप लाते हैं, हुआ ऐसे करते, अरे तो फिर स्माइल किया, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहती कि किसी के सिखाने से उनके अंदर वो भय आया, वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर, वो भय। और जब अत्यधिक चिड़चिड़ाहट, क्रोध, आप इसको ऐसे रख देना, आप इसको ऐसे रख देना, आप इसको ऐसे रख देना। हम काम करना चाहते हैं, हम काम नहीं करना चाहते। हम काम करने आते हैं, हम काम नहीं करते। इस कारण और जब यहाँ गिल्टी फील हो रही है, फिर परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। लाइक अ सॉन्ग मैं आपको बता रही हूँ, उसने कहा देख इतना गिल्टी फील मत कर, कौन डांटता है? जिसका हृदय प्योर। सेकंड थिंग, क्यों डांटा जाता है? डिसिप्लिन, टाइमिंग। हम 10 बजे ऑफिस जा रहे हैं, आपकी मम्मी आपके लिए तैयार होके आपका नाश्ता बना रही है। हम वचन के लिए हैं, प्रार्थना के लिए हैं, हम काम के लिए हैं। तुमको अगर सहकर्मी बनाया गया है, तुम हमारी तरह प्रार्थना नहीं कर सकते, हमारी तरह वचन नहीं पढ़ सकते हो, हमारी तरह घंटों तुम दुआ नहीं कर सकते हो। खुदा ने तुझ पर अनुग्रह किया क्योंकि सेवा कई प्रकार की है। तुम झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, मन को साफ रखो, जैसा भी है वैसे करो, क्योंकि सेवा सेवा होती है। सेवा कोई छोटी और सेवा कोई बड़ी नहीं होती है। तुम टाइम वेस्ट करते हो, तुम पानी वेस्ट करते हो, एनर्जी वेस्ट करते हो, सब चीज तुम वेस्ट करते हो, उसमें पैसा दिया जाता है। और परमेश्वर ने कहा नहीं, डिसिप्लिन, टाइम वेस्ट नहीं चाहिए, एनर्जी वेस्ट नहीं चाहिए। और तीसरा है, वहां पर क्या है? कोई आत्मा नाश न हो। परंतु मैं तुझसे कहता हूँ क्योंकि ये तेरे प्योर हार्ट को थोड़ी ना देते, ये तेरे निस्वार्थ हृदय को थोड़ी ना देते। ये नहीं देखते हैं कि तू इनकी कितनी चिंता कर रही है, ये नहीं देखते कि तू इनको सिखा रही है, तू इनको ये नहीं देखते कि ये नाश नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है। परंतु तेरे ऊपर को देखते हैं, अरे कहीं ठोकर न खाए। क्या हम मसीह के देह के अंग हैं? यहाँ पर कभी किसी को किसी भी सेवा और काम, इवन प्रार्थना के लिए आपका दबाव हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और आप घर में बैठे रहे। हम क्या अपने घर के लिए हैं? क्या परमेश्वर ने आपको संसार से इसलिए चुना है कि आप अपने घर में बैठे रहें, आप अपने घर की सेवा करें, आप मनुष्यों के दास बन जाएं, आप घर के भीतर रहें? किसने तुझे चुना? किसने तुझे बनाया? किसने तुझे उन्नति दी? किसने तुझे बुद्धि दी? किसने तुझे, तेरे को तेरा सारा दिन तुझे कैसे हो सकता है कि कोई काम कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है? कैसे हो सकता है? हम चर्च में ना उसके दर्शन के खोजी हैं, ना उसके सामर्थ्य के खोजी हैं, ना उसके वचन के खोजी हैं। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आकर रिश्ते बना रहे हैं, गलत रिश्ते। आप मेरे विरोध में काम कर रहे हैं। आप पवित्र स्थान में यीशु को नहीं, हम एक दूसरे को देखने आते हैं। कैसे पवित्र आत्मा उतरेगा?
कोई भी दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय उसकी 24 वचन देखेंगे। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। चेला अपने गुरु से कभी बड़ा। अभी हम इन दिनों में चेलेपन की शिक्षा में 4 प्रकार के हृदय हैं। आप में से जितने अंदर बाहर कहीं पे भी आप बैठे हैं, आप 4 प्रकार के हृदय हैं। नंबर 1 सड़क के किनारे का, नंबर 2 पथरीली भूमि, नंबर 3 पहाड़ी और नंबर 4 अच्छी भूमि। और तीनों की चारों की क्या समानता है, सिमिलरिटी है? आनंद से सुनते हैं। वचन को आनंद से सर हिला हिला के सुनेंगे, बहुत मजा आता है। वचन सुनने में तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। पर आपको पता है सड़क के किनारे के कौन लोग हैं? अभी आप निकलोगे, बिल्कुल शैतान आपके अंदर से उस वचन को उठा लेता है। जैसे अभी आपको है बताया जा रहा है, मैं शरीर में ही, मेरा वही मैसेज है, ऐसा लगता है एक इशू है, यीशु मसीह है जिसने मेरे लिए दी जिंदगानी, उसी के उद्देश्य, मुझे उसी को की सुनना है, मुझे और किसी की नहीं सुनना है। तुरंत उठा लेते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। बोलते ना आपको वचन बोलो, अच्छे लोगों को याद नहीं रहता। क्या कारण है असफलता का, क्या कारण है बेरोजगारी का, क्या कारण है इंक्रीमेंट नहीं होना, क्या कारण है निराशा का, क्या कारण है बीमारी का, क्या कारण ये है? सबसे पहले आपके विचार, आपकी भावनाएं। मैं आपको लेकर चलूंगी अभी पर पहले कोई भी पढ़ेंगे हम 10 उसका 24। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर। कलीसिया में बराबरी चलती है, बड़ा और छोटा नहीं चलता। पति और पत्नी का बराबरी चलती है। वो तुझसे मेल खाए, वो तेरे साथ रहे, तेरी बात सुने। यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा है। गुरु का चेले के बराबर होना ही काफी है। दास का स्वामी के बराबर होना ही काफी है। परंतु कोई भी चेला, कोई भी दास अपने स्वामी से। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वे लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।